फिर इन निरंजन के लोक में एक तपस्शिला है। शिला माने पत्थर, अपने आप गर्म रहती है वो, और उसके ऊपर भून कर उसमें से वासना निकाल कर उन जीवों के जो उनसे मल निकलता है उसको ये खाता है। जीव मरता नहीं। कई भाई भ्रम डाल में पड़ जाते हैं कि जीव तो अमर है, फिर ये शरीर यहाँ रह जाता है, खाता क्या है? ये शरीर खोखा है, ये स्थूल शरीर है, मिट्टी से बना हुआ 5 तत्वों से। इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर और है, एक कारण शरीर और है। उस कारण शरीर के अंदर महाकारण कवल्य, फिर वो जीव आत्मा है। इसके ऊपर इतने आवरण चढ़ा रखे, ये ऊपर खोखा चढ़ा हुआ। जैसे बादाम की गिरी जो न्यारी होती है, ऊपर कवर न्यारा होता है, उस कवर से वो गिरी बनती है। इस कवर से ये खट्टे मीठे शराब, सुल्फा, बीड़ी, तमाकू, गंदे व्यसन, गंदी नजरें, गंदे गाने, ये जितने भी आनंद लेता है ये मन, ये सारा इस शरीर के अंदर समावेश कर जाता है। इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से, स्थूल शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में समावेश कर जाता है। सूक्ष्म शरीर के ऊपर का उसका लेपन बन जाता है, और वो लेपन इतने गर्म करने से उतरता है कि ये जीव जब मूर्छित हो जाता है, सूक्ष्म शरीर में ये मूर्छित बड़ी मुश्किल से होता है। जब ये उस तपस्शिला पे 1 लाख जीवों को डाल देता है सूक्ष्म शरीर में, और फिर ये तड़फ तड़फ कर गर्म होकर उसमें से जो 80-90 वर्ष जो हम जितने भी व्यसन, नमकीन, चटपटे, मीठे, खट्टे खाते हैं, बीड़ी, शराब, मांस, तमाकू जो भी प्रयोग करते हैं, उनका एक तत्व उसके ऊपर जमा होता है, फिर वो धीरे धीरे छोड़ देते हैं। 1 लाख में से जो फिर और सूक्ष्म शरीर का और ज्यादा आनंदित होता है वो, जैसे पहले गन्ने का रस होता है वो भी मीठा होता है, फिर उससे क्या बनती है? बूरा बनती है, यानी शुगर बनती है। शुगर उससे भी बढ़िया मीठी होती है। शुगर से फिर आगे कंद बनाया जाता है, वो उससे भी अच्छा मीठा बन जाता है। ऐसे ही और सूक्ष्म हो जाता है तो और आनंदित होता है। तो उस 1 लाख जीवों को ये काल निरंजन बोल के और खाता है। और यहाँ पर हम अपना बेटा और बेटी समझ के, अपने बहन और भाई समझ के, और टक्कर मार मार कर होते हैं, हमारा भाई मर गया, हमारी बहन मर गई, और बाकी सब्र कर लेते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, नादानो, अब ये सोचो तो कभी ऐसा क्यों हो रहा है? जिसको भगवान कहे वही खा रहा है। गीता में स्वयं कह रहा है कि मैं सबको खाऊंगा, एक न ना छोड़ दूं, और उसकी तुम पूजा कर रहे हो, तो कैसे बख्शेगा आपको?